Good morning students. Let us start our chapter 9 in civics book named Struggle for Equality. So in this chapter we will read that how people struggles for equality. Let us start. In this book you have read about people like Kanta, the Ansari, Melanie and Swapna. The thread that connects all of these lives is that they have been treated unequally. What do people do when they face such inequalities? कि अब जो हमने एग्जाम्पल रीड किए हैं कांता का, अंसारी का, मिलानी का, स्वप्न, सो यहाँ पर कौन सा ऐसा थ्रेड है? थ्रेड मीन्स कोई लिंक है जो कनेक्ट करता है इन सब की लाइफ्स को किसके साथ? इनइक्वालिटी, कि उनके साथ अनइक्वालिटी फेस करने पड़ा है उनको. ठीक है. व्हाट डू पीपल डू व्हेन दे फेस सच इनइक्वालिटीज, कि लोग क्या करते हैं जब इस तरह की अनइक्वालिटीज या इनइक्वालिटीज वो फेस करते हैं. हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सन्स who have come together to fight against inequality and for issues of justice. अब हिस्ट्री में बहुत से एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं. एक साथ हम जान भी पाते हैं कि फाइट करते हैं इनइक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए. डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोजा पार्क्स इन चैप्टर 1? चैप्टर 1 में हमने रोजा पार्क का एग्जाम्पल देखा था इनइक्वालिटी के बेसिस पे, कि उनके साथ कैसा ट्रीट होता था. जैसे उनको वाइट्स पीपल्स के सामने खड़ा हो जाना पड़ता था अपनी शीट को छोड़ करके, जहाँ पर वो पूरा दिन वर्क करके टायर्ड हैं, एंड उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जब वो नहीं उठी थी. ठीक है. सो इनइक्वालिटी यहाँ पर क्लियरली हमने एग्जाम्पल में देखी थी रोजा पार्क की स्टोरी में. डू यू रिमेंबर द फोटो एसे ऑन द वीमेंस मूवमेंट इन चैप्टर 5? चैप्टर 5 में आपने वीमेंस ऐसे में मूवमेंट्स में चैप्टर 5 को रीड किया था. जब हमने पढ़ा था उस चीज़ को बहुत अच्छे से, कि किस तरह से वुमेन मूवमेंट ने वर्क किया था, किस तरह से अपने राइट्स के लिए मतलब उन्होंने फाइट की थी. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ द वेज इन विच पीपल हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इक्वालिटी. और सेम केस में आज हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं कि स्ट्रगल के लिए उन्होंने मतलब इनइक्वालिटी के लिए स्ट्रगल काफ़ी किया है. यहाँ पर देखिए, एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन दिस बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन recognizes all Indians as equal before the law and states that no person can be discriminated against because of their religion, sex and caste or whether they are rich or poor. कि जैसा कि आपने पहले से ही बुक में पढ़ा है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकग्नाइज करता है सभी इंडियंस को इक्वल बिफोर द लॉ के बिफोर. दैट मीन्स और सभी स्टेट्स में सभी पर्सन्स इक्वल हैं, वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी रिलीजन में, यानी कि किसी भी धर्म के खिलाफ, कि ये छोटे धर्म से रिलेशन रखते हैं, ये छोटी जाति के हैं, या फिर गर्ल है या बॉय है, इस तरह के मतलब किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगा. वेदर दे आर रिच और पुअर, चाहे वो रिच हैं चाहे वो पुअर हैं, यानी कि उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा. All adults in India have the equal rights to vote during elections, and this power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representatives. कि सभी जो एडल्ट्स हैं उनको राइट है, इक्वल राइट है, यानी कि किसी भी कास्ट का पर्सन यदि 18 ईयर या 18 ईयर से अबव है तो उनको वोटिंग राइट है, उनको पावर है कि वो बैलेट बॉक्स पे अपना हक जता सकते हैं, राइट दिखा सकते हैं कि वोटिंग का अधिकार उनको है. सो बट दिस फीलिंग ऑफ इक्वालिटी दैट द बैलेट बॉक्स प्रोवाइड्स, कि ये जो फीलिंग है इक्वालिटी की बैलेट बॉक्स जो उनको प्रोवाइड करता है, बिकॉज द वोट ऑफ वन पर्सन इज एज गुड एज दैट ऑफ अनदर डज नॉट एक्सटेंड टू मोस्ट पीपल्स लाइव्स, कि ये एक्सटेंड नहीं होता है ज़्यादातर लोगों की लाइफ्स में, बट ये राइट सबको पॉसिबली मिलता है कि वो वोटिंग का राइट हर पर्सन को है. एज यू हैव रेड द
Increasing privatization of health services and the neglect of government hospital have made it difficult for most poor people like Kanta, Hakim, Sheikh, Aman to get good quality health care. These people do not have the resources to afford expensive private health services. अब हम एग्जाम्पल में हम रीड पहले भी कर चुके हैं, जो कांता का चैप्टर में हमने जिक्र किया था, हकीम शेख का यहाँ पर एग्जाम्पल आया है, अमन का आया है. सो यहाँ पर गुड हेल्थ केयर यहाँ पर इनको नहीं मिलती है. दीज पीपल डू नॉट हैव, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो पैसा खर्च होता है वो नहीं कर पाते हैं खर्च. सिमिलरली द मैन who sells juice does not have the resources to compete, that means competition नहीं कर सकते हैं, उनके पास resources नहीं है with all of the major companies who sell branded drinks through expensive advertising. अब जो ये branded drinks सेल करते हैं एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट के ज़रिए, ठीक है, तो जो हाईएस्ट कंपनी है, ब्रांडेड कंपनीज हैं, वो मतलब अपने जूस को सेल करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट के ज़रिए. बट जो नॉर्मल जो पर्सन है जो जूस सेलिंग का काम करता है उसके पास इतना रिसोर्स नहीं होता है बेटा. एंड स्वप्ना डज नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्स टू ग्रो कॉटन एंड सो हैज़ टू टेक अ लोन फ्रॉम द ट्रेडर टू ग्रो हर क्रॉप. अब स्वप्ना के पास भी, हमारी इस स्टोरी में स्वप्ना है, उसके पास सफिशिएंट रिसोर्स नहीं होता है कि वो कॉटन ग्रो करे, एंड सो हैज़ टू टेक ए लोन, इसलिए वो एक लोन लेते हैं ट्रेडर से क्रॉप ग्रो करने के लिए. दिस फोर्सेस हर टू सेल हर कॉटन एट अ लोअर प्राइस, और इसकी वजह से उसे ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि उसे अपना कॉटन लोअर प्राइस पे सेल करना पड़ता है. Melanie, like the millions of domestic workers across the country, is forced to endure the insult and hardship of working as a domestic help because she has no resources to set up something on her own. अब मेलानी भी क्या है, मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह ही है वो, ठीक है. डोमेस्टिक वर्कर्स हमारी हेल्प करते हैं बेटा घर का काम करने में, जैसे हमारे यहाँ आंटीज जी आती हैं हेल्प करने के लिए, दीदी आती हैं. अक्रॉस द कंट्री में ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो डोमेस्टिक वर्कर्स की हैं, या फिर हम कहें डोमेस्टिक हेल्प करने के लिए हेल्पर्स हैं. इस फोर्स, उनको फोर्स कर दिया जाता है टू एंड्योर द इंसल्ट, कि वो इंसल्ट को एंड्योर करें, फेस करें, हार्डशिप्स को फेस करें, वर्किंग एज अ डोमेस्टिक हेल्प करते हुए. बिकॉज शी हैज़ नो रिसोर्सेज टू सेट अप समथिंग ऑन हर ओन, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा रिसोर्स होता नहीं है कि वो अपना खुद का कुछ काम सेटअप कर सकें. पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी टेक a key reason why so many people's lives in India are highly unequal. कि अब पॉवर्टी और लैक ऑफ रिसोर्स दोनों ही चीज़ें, यानी कि पैसों की कमी और रिसोर्सेज की कमी यहाँ पर कॉन्टिन्यू ऐसी सिचुएशन बना के रखती है कि बहुत से लोगों की लाइफ में ये हाईली अनइक्वलिटी को फेस करना इनको पड़ता है. On the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they did not have the resources. अब अंसारी की फैमिली के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ, उनके पास तो रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, उनके पास तो पैसा काफ़ी था, बट उन्हें कास्ट के आधार पर हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेट किया गया, उन्हें रूम अलाउट नहीं किया गया, उन्हें रेंट पे हाउस नहीं मिला. इनफैक्ट डिस्पाइट हैविंग द मनी टू पे द रिक्वायर्ड रेंट, उनके पास रिक्वायर्ड रेंट पे करने के लिए पैसा था, दे वर नॉट एबल टू फाइंड एन अपार्टमेंट फॉर आवर ए मंथ, एक महीने तक उन्हें कोई भी रूम किराए पर नहीं मिला, घर किराए पर नहीं मिला. पीपल वर रिलेक्टेंट टू लीज देम एन अपार्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, क्योंकि उनके धर्म के अकॉर्डिंग वो अपने मकान को उनको किराए पर नहीं देना चाहते थे, ठीक है. रिलेक्टेंट दैट मीन्स नॉट विलिंग टू गिव home. Similarly, the main reason that the teachers forced Om Prakash Valmiki to sweep the school yard was because he was Dalit. अब ऐसा ही सेम एग्जाम्पल हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी में रीड किया था कि उन्हें पूरा स्कूल यार्ड, दैट मीन्स स्कूल का जितना भी ग्राउंड था वो उन्हें स्वीपिंग करना पड़ा था, यानी कि झाड़ू निकालनी पड़ी.
रीज़न क्या था? क्योंकि वो दलित कास्ट से बिलोंग करते थे, दैट्स वाई। यू हैव ऑल्सो रीड दैट द वर्क वीमेन डू, कि आपने वो भी रीड किया होगा जो औरतें काम करती हैं, इज ऑफन कंसिडर टू लेस वैल्यू देन दैट ऑफ डन बाय मैन, कि वो लेस वैल्यू का काम माना जाता है जो औरतें घर पे करती हैं कंपैरेटिवली मैन के। ऑल ऑफ दीज पर्सन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड एज वेल एज बिकॉज दे आर वीमेन। अब सभी पर्सन्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, प्राइमरीली हम बेस कह सकते हैं कि सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड उनका रीज़न रहता है, एज वेल एज बिकॉज दे आर वीमेन। और औरतों के लिए तो ये बेसिक रीज़न बन जाता है कि वीमेन को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है जितनी मैन को दी जाती है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन्स रिलीजन, अब डिस्क्रिमिनेशन जो होता है पर्सन के रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे। अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर वाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वल इन इंडिया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है जी, कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पीपल को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। ऑफन पार्टी एंड लैक ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर सर्टेन कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins। देखिए, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, लैक ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट दैट मीन्स सम्मान की कमी होना, आदर की कमी होना। फॉर सर्टेन कम्युनिटीज़, कुछ कम्युनिटीज़ के लिए, ग्रुप्स कम टुगेदर इन सच पावरफुल वेज, और कुछ ग्रुप्स इसी तरह से पावरफुल बन जाते हैं दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई वेयर वन, कि अब ये आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एस्पेक्ट है इनइक्वालिटी का जो एंड होता है और दूसरा स्टार्ट हो जाता है। एज यू हैव रेड, जैसा कि आपने पढ़ा है दलित के बारे में, आदिवासीज़ के बारे में, मुस्लिम गर्ल्स के बारे में, ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन लार्ज नंबर, कि वो काफ़ी बड़ी संख्या में अपना स्कूल छोड़ देते हैं बीच में ही, एजुकेशन फुल्ली गेन नहीं करते हैं। दिस इज़ ए कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी, और ये एक कंबाइंड आउटकम है, रिजल्ट है पॉवर्टी का, सोशल डिस्क्रिमिनेशन का, या फिर हम कहें लैक ऑफ गुड इक्वालिटी स्कूल्स फैसिलिटी फॉर दीज कम्युनिटीज़, कि यहाँ पर कमी रह जाती है गुड इक्वालिटी के स्कूल्स की, जो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते इन कम्युनिटीज़ में। ठीक है, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, अब यहाँ पर हमारे चैप्टर में जो मेन लीड है, मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम ये चैप्टर रीड कर रहे हैं, वो क्या है कि हमने बहुत स्ट्रगल किया था इस इक्वालिटी के लिए। ठीक है, सो लेट अस रीड। Throughout the world, in every community, village, city and town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality। अब यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में यदि हम बात करें कि हमारी कम्युनिटी में, विलेज में, सिटी में, टाउन में, कि आपको मिलेगा, यू विल फाइंड दैट देयर आर सम पीपल हु आर नोन एंड रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर फाइट फॉर इक्वलिटी, कि वो जाने जाते हैं उनकी फाइट के लिए, इक्वालिटी की फाइट के लिए, रिस्पेक्ट की जाती है उनकी। दीज पीपल मे हैव स्टूड अप अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस्ड और विच दे विटनेस्ड। अब यहाँ पर दीज पीपल मे हैव स्टूड अप अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वो खड़े तो हो जाते हैं, फेस करते हैं बहुत सारे विटनेसेस को, और दे मे बी वेल रिस्पेक्टेड बिकॉज दे ट्रीट ऑल पर्सन्स विद डिग्निटी एंड आर देयरफॉर ट्रस्टेड एंड कॉल्ड अपॉन ए रिजोल्व इशूज इन द कम्युनिटी। अब हम बात कर रहे हैं वेल रिस्पेक्टेड, यानी कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, उनको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। ऑल पर्सन्स विद डिग्निटी एंड ऑल देयर फोर, इसलिए क्या होता है कि उन पे विश्वास भी ज़्यादा किया जाता है, ट्रस्टेड होते हैं वो, एंड कॉल्ड अपॉन टू रिजोल्व इश्यूज़ इन द कम्युनिटी, इस तरह के ही इश्यूज़ यहाँ पर बने रहते हैं कम्युनिटी में। ऑफन सम ऑफ दीज पर्सन्स बिकेम मोर वाइडली रिकग्नाइज, और ये जो रिस्पेक्टेड पर्सन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब रिकग्नाइज किए, पहचाने जाते हैं, माने जाते हैं, सब लोग उनको जानते हैं लगभग, बिकॉज दे हैव द सपोर्ट और रिप्रेजेंट
लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि उनके पास सपोर्ट होता है, बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ होते हैं और ज़्यादा उनके लोग रिस्पेक्ट करते हैं। हु हैव यूनाइटेड टू एड्रेस ए पार्टिकुलर इशू ऑफ इनइक्वालिटी, यही हम कह सकते हैं कि ये जुड़ा हुआ है, एड्रेस करता है हमें एक पर्टिकुलर इशू से जो कि इनइक्वालिटी है। क्योंकि जो गरीब हैं, जो अननोन हैं, जो अनरिस्पेक्टेड हैं, मतलब जिन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, वो लोग तो अननोन रह जाते हैं, इनइक्वल रह जाते हैं इन फ्रंट ऑफ द हाईएस्ट पर्सनैलिटीज़। In India, there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important. अब इंडिया में हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, स्ट्रगल की जाती है जिनके अगेंस्ट लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं उस इशू के ऊपर जो ये माना जाता है कि वो इशू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम रीड करेंगे, इन चैप्टर 5 हमने रीड किया था, यू हैव रीड अबाउट द मेथड्स यूज्ड बाय द वुमेन मूवमेंट्स टू रेज इशू ऑफ इक्वेलिटी। इक्वेलिटी के लिए उन्होंने जो विमेंस ने जो इश्यूज उठाए थे, अब यहाँ पर चैप्टर में हम रीड कर रहे हैं, द तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट फॉर एन इशू। अब तवा मत्स्य संघ में क्या था बेटा, वहाँ पर जो उनका राइट था किसके लिए, उनकी लाइवलीहुड के लिए, जो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता था फिश फोकस से उन्हें अपनी फिशरीज के लिए मतलब फाइट करनी पड़ी थी, स्ट्रगल करना पड़ा था। देयर आर मैनी सच स्ट्रगल्स सच एज द दोज अमंग बेदी वर्कर्स। अब बेदी वर्कर्स हैं, फिशर फोक्स हैं, एग्रीकल्चर फोक्स हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स की, स्लम ड्वेलर्स की, एंड ईच ग्रुप इन स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस इन इट्स आउन वे। अब सभी लोग मेहनत कर रहे थे, जितने भी स्लम ड्वेलर्स हैं या फिर हम कहें फिशरीज हैं, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो अपने लाइवलीहुड के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। देयर आर ऑल्सो मैनी अटेम्प्ट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स और अदर कलेक्टिव वेज बाय विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, अदर कलेक्टिव वेज हैं जिसमें लोग कर सकते हैं कंट्रोल बहुत सारी रिसोर्सेज के ऊपर। तवा मत्स्य संघ, अब हम तवा मत्स्य संघ के बारे में डिटेल में रीड करेंगे। अभी तक आपने सिर्फ ये पता किया है कि यहाँ पर स्ट्रगल की गई थी, किसके अगेंस्ट स्ट्रगल की गई थी, अपने राइट्स के अगेंस्ट, कि उन्हें मतलब राइट है वहाँ पर रहने का और अपनी लाइवलीहुड कमाने का इंडिया के अंदर। सो यहाँ पर ये अपनी राइट के लिए स्ट्रगल करते हैं। When dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of peoples are displaced. जब डैम्स को बनाया जाता है और फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है सेंचुरीज फॉर एनिमल्स, ठीक है, सेंचुरीज फॉर एनिमल दैट मीन्स एनिमल्स का हाउस बना दिया जाता है रहने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड, बहुत सारे लोग हैं जो उन फॉरेस्ट एरियाज में जो रहते हैं वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं बेटा। एंड होल विलेज आर अपरूटेड एंड पीपल आर फोर्स्ड टू गो एंड बिल्ड